जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम घातांकों का महत्तम समापवर्तक निकालना बहुत ही आसानी से सीखने वाले हैं। अर्थात आपको घातांकों का क्या ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है। ठीक है। घातांकों का मासा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, दो आधारों पर सवालों को हल करते हैं। एक आपका जब आधार समान हो और दूसरा जब आधार समान ना हो। ठीक है। और पहले वाले की अगर हम बात करें, जब आधार समान हो तो हम दिए हुए घातांकों का मासा कैसे निकालते हैं। तो यदि दिए गए सभी घातांकों के आधार आपस में बराबर हैं, क्या है, आधार बराबर है, तो जिस घातांक की घात सबसे कम होगी वही आपका क्या होगा, मासा होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 9 की घात 5 और 9 की घात 3 और 9 की घात 11 और 9 की घात 7 का मासा क्या होगा। ठीक है। तो इसमें सबसे कम जिसका घातांक होगा वही क्या हो जाएगा, इसका मासा हो जाएगा। ठीक है। कब, जब आधार समान हो, अर्थात इसको हल करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो 9 की घात 3 सबसे छोटा है, यही क्या हो जाएगा, आपका मासा हो जाएगा, अर्थात महत्तम समापवर्तक। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है। कब, जब आधार समान हो, और दूसरा जब आधार समान ना हो तब हम उसका मासा किस प्रकार निकालते हैं। उसके लिए हमने आपका एक सवाल लिया हुआ है, 2 की घात 4 और 3 की घात 2 का मासा क्या होगा। ठीक है। तो इसको लगाने के लिए हम क्या करते हैं, यदि सभी घातांकों के आधार आपस में बराबर ना हो तो घातांकों को पूर्णांकों में और भिन्नों में बदलकर हम क्या करेंगे, मासा निकालेंगे। ठीक है। जब आधार बराबर नहीं होता है तो हम क्या, कैसे मासा निकालते हैं, या तो इसको पूर्णांक में बदलेंगे या तो भिन्न में बदलेंगे। ठीक है। अर्थात 2 की घात 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार। और 3 की घात 2 है तो इसको हम 3 गुणे 3 लिख देंगे। ठीक है। अब 2 दुनाई 4, 4 दुनाई 8 दुनाई 16, यह आपका एक पूर्णांक है। ठीक है। और 3 तिरिका 9, यह भी आपका एक पूर्णांक है। तो इन्हीं पूर्णांकों का आपको क्या ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है, अर्थात महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। ठीक है। तो महत्तम समापवर्तक निकालने की दो विधियां हैं, एक आपका गुणनखंड विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि, एक आपका भाग विधि है। ठीक है। तो कोई भी विधि से हम क्या करते हैं, इसका और इसका मासा निकालते हैं। ठीक है। मान लीजिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। सबसे पहले 16 का हम अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए यहाँ पर आपने इसका, यही आपका क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है। 16 को आप क्या लिख सकते हो, 4 बार 2। ठीक है, 4 बार 2। और 9 को आप क्या लिख सकते हो, 2 बार 3। ठीक है। अब यहाँ पर कोई ऐसी अभाज्य संख्या नहीं है जो उभयनिष्ठ हो, परंतु एक आपका ऐसी संख्या है जो 16 में भी है और 1 में भी है। ठीक है। 16 में भी है और 1 में भी है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा, यानी कि महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। तो मासा बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगर इसमें अभाज्य गुणनखंडों में कोई उभयनिष्ठ संख्या होती तो उसका हम आपस में गुणा करते, जो गुणनफल आता वही आपका क्या होता, मासा होता। परंतु यहाँ पर कोई ऐसी अभाज्य संख्या नहीं है जो उभयनिष्ठ हो। और यहाँ पर हम ध्यानपूर्वक देखते हैं तो 1 से 16 विभाजित होगा और 1 से 9 भी विभाजित होगा, तो यही आपका क्या है, उभयनिष्ठ है, अर्थात यही क्या हो जाएगा, आपका मासा हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं घातांकों का महत्तम समापवर्तक निकालना बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे, अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।